आज बात किसी राजनीति की नहीं, किसी सरकार की नहीं, किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं। आज बात है उस आम आदमी की जो इस पानी में डूबती हुई अपनी उम्मीदों को देखता है। ये देश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है और यह है उसका स्वर्णिम अध्याय, जो कि हरियाणा और राजस्थान का मेन बॉर्डर और हम कहें राजस्थान का सिंह द्वार के रूप में जाना जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो एरिया है हरियाणा का और जो ये जहां पे हम खड़े हैं ये एरिया है राजस्थान का। दोनों राज्यों के बीच जिसमें ये पानी है, ये कोई तालाब, कोई नहर या कोई एक झील नहीं, ये है नेशनल हाईवे 919, जहां पर आम जनता की उम्मीदें डूब रही हैं, आम जनता की उम्मीदें उस प्रकार तैर रही हैं। राजनीति अपने कमरों में बैठकर आराम कर रही है, अधिकारी अपने चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन दिया हुआ है कि हम जल्द से जल्द इसका निवारण करेंगे। 3 साल के दशक से तो कम से कम हम लोग भी देख रहे हैं यहां पर कोई ना समाधान हुआ है और ना इसका कोई इलाज हुआ है। यहाँ के जो सत्ता अधिपति हैं वो केवल आते हैं, कहते हैं कि हम एक प्लांट बना रहे हैं, हम यहाँ का जल्द से जल्द इसको निवारण करा जाएगा, जनता को निजात मिलेगी, लेकिन हर बारिश में एक ही सीधा साधा उपाय, पानी दोबारा भर जाता है। आदमी को या तो आदमी इस पानी के समंदर के अंदर डूबकर अपनी व्यवस्थाओं, इस सरकार की इस बुरी व्यवस्थाओं के साथ काम करे, या फिर उसको इधर से घूम कर आए या फिर 20 किलोमीटर का दायरा पीछे से घूम के आए। यह पानी पूरा जलमग्न हो चुका है। सरकार इस भिवाड़ी के अंदर निवेशकों को बुलाती है, बाहर बाहर से निवेश करने के लिए अधिकारियों को, बड़े बड़े कंपनीज को बुलाती है, लेकिन जब निवेशक इस शहर के अंदर आते हैं तो इसकी केवल एक छवि बन जाती है। लाखों लोगों का रोजगार, लाखों लोगों की रोजी रोटी चलने वाला, लाखों का उद्योग, हजारों उद्योगिक इकाइयां जिस क्षेत्र के अंदर या जिस शहर के अंदर है, उसका हर आदमी के दिमाग में केवल और केवल एक चित्र फैला हुआ है, जलमग्न भिवाड़ी। भिवाड़ी जलमग्न हो चुका है। आप देख सकते हैं लोगों को यहां से निकलने के लिए किस प्रकार कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और मैं बात करूं, ये तो केवल अभी आज केवल 2 से 3 बूंद बारिश की गिरी है जब यह हाल हो चुका है। यदि अगर यहां पर अगस्त के महीने में, सावन के माह में जब यहां पर तेज रफ्तार की बारिश होगी तो जहां पर हम खड़े हैं पानी का जो भाव है इसको पूरा छू लेगा। पानी पूरा का पूरा ये है। जो इस तरफ जितने भी आप दुकानें देख रहे हैं उन व्यापारियों का जितना भी व्यापार है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। सरकार से केवल और केवल एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन आम जनता की उसमें क्या गलती है। इन आम लोगों के लिए जिसकी दुकानें हैं, जिनका यहां से व्यापार चल रहा है, उनकी जवाबदेही किसकी है? उनका जो परिवार है वो कैसे पालन पोषण करेगा जब यहां पर 3 से 4 माह तक यह पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। आप मेरे पीछे, मैं अपने कैमरे से दिखाऊंगा, पीछे दिखाएं, इतने बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, इतने बड़े बड़े निवेश जो हैं वो धराशायी हो चुके हैं केवल और केवल इस पानी से। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आते हैं और कि हम इसका जल्द से जल्द निवारण कर रहे हैं, हमारा ये स्कीम आ रही है, लेकिन जनता को मिलता है ठेंगा। जनता को ना तो इसका कोई निवारण मिल पा रहा है और ना इसका कोई स्थायी समाधान मिल पा रहा है। हम इस क्षेत्र का थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण देखते हैं। वर्तमान में यहां से जो एमएलए हैं महंत बालकनाथ योगी हैं और उधर से जो एमएलए हैं, उस क्षेत्र से जो एमएलए हैं लक्ष्मण सिंह यादव, दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी यानी एक पार्टी से आते हैं। इस क्षेत्र के जो सांसद हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और उस क्षेत्र के जो सांसद हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, दोनों के दोनों एक ही दल से आते हैं। इस क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो है माननीय भजनलाल जी और उस क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो है माननीय नायब सिंह सैनी जी, यानी दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी और दोनों के दोनों एक पार्टी से आते हैं। इससे थोड़ा सा पूर्व का समीकरण देखें, जो इससे पहले की जो सरकार रही है, इस क्षेत्र के एमएलए रहे हैं संदीप यादव जो कि कांग्रेस से आते हैं और उस क्षेत्र के एमएलए रहे हैं राव चिरंजीवी जो कि कांग्रेस से आते हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकार डबल इंजन की है। सरकार तो एक है लेकिन अधिकारी व्यवस्थाएं अलग अलग कैसे हो सकती हैं? केवल और केवल जनता को यहां पे फोटो देखने को मिलती है कि बीड़ा और जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने यहां पर बैठक करी, बैठक के अंदर चाय बनती है, चाय की चुस्की लगती है, बातचीत होती है, लोगों को सिर्फ उस फोटो से आश्वासन करना पड़ता है। कभी भी इस क्षेत्र का निवारण नहीं हो पाया।
आखिर मैं सिर्फ और सिर्फ अंत में केवल एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं सत्ता के धीशों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, जितने तमाम इस क्षेत्र से पैसा लेकर इस पैसे यहां पर पैसा कमा रहे हैं, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं, जो कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ घूमते हैं। मैं उनसे केवल एक सवाल करना चाहता हूं कि आखिर ये प्रोटोकॉल, ये सुविधाएं किसके कहने पर और किसके द्वारा आपको दी जा रही हैं? जो यहां पर पैसा, करोड़ों रुपया जो सरकार को एज अ कर या टैक्स के रूप में दिया जाता है, वो इस क्षेत्र के तमाम आम जनता की मेहनत की कमाई है, जिनको जो उनको सैलरी के भत्ते के रूप में या कहें उनको सुख सुविधाओं के रूप में मिलती है। तो अब सवाल यहां पर केवल और सीधा और तकरार के साथ है कि इस जनता को कब सुविधा मिलेगी, इस पानी से कब निजात मिलेगा, सरकार इसका स्थायी समाधान कब देगी? हमें इस क्षेत्र के लोगों को केवल लॉलीपॉप नहीं चाहिए, इस क्षेत्र के लोगों को केवल और केवल फोटो से मतलब नहीं है, इस क्षेत्र के लोगों से कोई अधिकारियों के बैठक से मतलब नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों को मतलब है कि इस क्षेत्र को इस गंदे पानी से, इस तालाब से निजात कब मिलेगा। और जब एनएच हाईवे, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ये नेशनल हाईवे 219 है, जब नेशनल हाईवे पर किसी भी तरह का बाधक या किसी भी तरह का जो नेशनल हाईवे को बाधक बने, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सरकार द्वारा जो रैंप बनाया गया है, ये किसके कहने पर और किस अधिकारी के निर्णयों के अंतर्गत बनाया गया है? क्योंकि नेशनल हाईवे पूर्णतः बाधित नहीं किया जा सकता। ये नेशनल हाईवे के एक्ट में लिखा हुआ है। जिस प्रकार आप पानी देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे को, जिससे पानी का फ्लो ना उधर जा सके ना इधर जा सके, पानी का फ्लो केवल और केवल इन लोगों की रोजी रोटी, इन लोगों की छाती पर चढ़कर यह तालाब बैठा है। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि इस जनता को निजात कब मिलेगा? धन्यवाद। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज रिपब्लिक इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशुतोष त्यागी।